नहीं, नहीं। एकदम यह अनुचित है, एकदम गलत है, इसका कोई महत्व नहीं है। एक साथ ले जा करके अपहरण करके कहीं बाहर ले जा करके रख देना, ये क्या मतलब है? अरे अपना विचार जीतिए, दिल जीतिए। यदि उनकी इच्छा अंतिम पड़ाव पर तीर्थाटन पर लोग जाते हैं, तो यह तो धन्यवाद के पात्र हैं गुड्डू शाह, जो ऐसा माहौल पैदा किए कि इस पंचायत समिति सदस्यों की कुछ पूछ बढ़ गई, उनको लोग याद कर रही बात। लोग मूर्ख बनाते हैं। अब कुछ कागज दे करके लॉलीपॉप दिया गया है, यहाँ तो तत्काल फायदा लोग को चाहिए था, तो तत्काल फायदा नहीं, कागज दे दिया गया है कि भविष्य में कभी आपको दिया जाएगा। कभी लोग उधर जाएंगे, कभी लोग इधर आएंगे, और कुछ लोग हैं बड़े नेता जो पकाओ रोटी जोड़ियाने का काम कर रहे हैं, तो उनका आदत है पकाओ रोटी जोड़ियाने का। नमस्कार, हम ब्रजेश राय और वो सब देख रहल बनी दियारा भोजपुरी। अभी हमनी के बानी जा अपना दियारा क्षेत्र के बान पर। ई बान जौन बा कि बक्सर से कोइलवर तक चल जाला, लेकिन अभी जौन बान पर हमनी के बानी जा ई रोड भी बा। हम बता दी कि रोड उमरावगंज से लेके गौरा बाजार बहरनपुर होते हुए दामोदरपुर नौरंगा बाजार तक चल जाला। ई रोड देख सकतनी कि कुछ दिन पहले हम बता दी कि ई रोड के जौन बा की पैसा सेंक्शन हो गईल बा, बहुत जल्द जौन बा की रोड बने वाला बा। आए दिन हमनी के दिखावे के प्रयास करेंगे कि रोड के जौन स्थिति बिया उ बद से बदतर भइल बिया। ई रोड जौन बा की गढ़ा में तब्दील हो चुकल बा। तो हमारा कुछ पता चला कि यही रोड पर दामोदरपुर के सोझा बहुत सुंदर भवन के एगो निर्माण भइल बा, हमनी के यात्री शेड कह जाला। तो पता चला कि ये जवा यात्री शेड के भव्य जौन बा की निर्माण हो गईल बा, जौना से जे देख सकतनी कि बगले में गांव दामोदरपुर बा। दामोदरपुर के लोग जौन बा कि आके एजवे बस गाड़ी धरेला, लेकिन एजवा जौन बा कि कोनो तरीका के विधि व्यवस्था बैठे उठे के जगह ना रहला। लेकिन अब देख सकतनी कि कितना सुंदर एजवा भव्य यात्री शेड के निर्माण हो चुकल बा। माने कहलिए जो फाइनल स्टेज में ई भवन बा, देख सकतनी कि पूरा विधिवत तरीका से नीचे टाइल्स वाइल्स भी लागल बा, चारों तरफ कुर्सी बा, पत्थर लागल बा, बैठे के समुचित व्यवस्था बा, बगल में कल भी लागल बा। देख लिया ये जब बोर्ड लागल बा, बिहार सरकार भोजपुर जिला परिषद 15वीं वित्त आयोग माननीय पंडित गंगाधर पांडे सदस्य जिला पार्षद भोजपुर के तरफ से देख ली योजना शाहपुर प्रखंड के ग्राम दामोदरपुर दलित टोला में यात्री शेड का निर्माण कार्य, प्राकलन राशि 3,87,200 रुपया जौन बाकी आवंटन भइल बा। भवन के निर्माण भइल बा। तेजे हमनी के पंडित गंगाधर पांडे जी भी मौजूद बनी। सबसे पहले हमारा चैनल दियारा भोजपुरी पर स्वागत हो। तमाम दर्शकों का भी स्वागत है, अभिनंदन है, आपका ये भी बहुत बहुत धन्यवाद है। तो ये बहुत सुंदर माने भवन के जौन बाकी यात्री शेड है जब बन गईल, तो मैंने का मन में आयल कि यही सोचा बने के चाहिए। सरकार की पॉलिसी है यात्री शेड निर्माण करने की 15वीं वित्त से बाध्यता है कि यात्री शेड का निर्माण करना है, और दलित टोले आबादी के लिए ये बहुत ही आवश्यक था। सामने जो यह इलाका है दामोदरपुर का दलित टोला है, वहाँ के लोग बहू बेटी महिलाएं जब आती हैं प्रसव के लिए, जब आती हैं महिलाएं तो यहाँ प्रतीक्षा करती हैं बस गाड़ियों के लिए। इसलिए यहाँ के दलित टोले के लोगों की मांग थी कि यहाँ यात्री शेड का निर्माण किया जाए। इसलिए काफी सुसज्जित और गुणवत्तापूर्ण उत्तम क्वालिटी के साथ आपके नजर में ही आ रहा है। नीचे में भी टाइल्स मार्बल लगे हैं, बैठने वाले जगह पर भी टाइल्स मार्बल लगे हैं। पेंट पुचारा करके कार्य संपन्न हुआ है। यह जनता की मांग के अनुरूप और राज्य सरकार के नियम के अनुरूप यात्री शेड का निर्माण हुआ है। एगो चीज और देखनी कि मैंने क्षेत्र में काफी जगह मैंने यात्री शेड बन रहा बा, तो हर यात्री शेड के अलग अलग मॉडल आखिर जी, यात्री शेड पंचायत के मुखिया जी बनाते हैं अपने अनुसार, और पंचायत समिति लोग बनाते हैं अपने अनुसार, और विधायक जी लोग का और जिला परिषद का डीडीसी एक तरह का मानक और प्राकलन दिए हैं, एक ही तरह का बनेगा। जो एक तरह का दिखे तो समझिए कि यह माननीय जिला परिषद का या माननीय विधायक जी का है। अब पंचायत और पंचायत समिति यह निरंकुश हो चुका है, जो मन करे वह बना दीजिए, वह ना कोई नक्शा है ना मानक प्राकलन है। यह काफी खेदजनक है। इस बात को मैं संज्ञान में लाने का काम करूंगा जिला पदाधिकारी और डीडी साहब को। वो और बेहतर लगता है यदि एक ही तरीके का, एक ही सिमेट्रिक तरीके से बनता तो।
बिल्कुल बिल्कुल हमनी के देखनी जा कि एगो और बनता हमनी के टीकापुर सुधा डेयरी के बगल में आ एगो जौन बाकी सुरेमनपुर सुरेमनपुर में भी एगो यात्री शेड बनल बा। वो पूर्व का प्राक्कलन था जो पंचायत के अनुरूप बना था, वो 1 साल पूर्व का था। और अभी जो मानक प्राक्कलन जो डीडीसी साहब के आदेश के आलोक में बना है वो यही बन रहा है, और टाइल्स मार्बल लग करके पेंट पुचारा करके यही मानक प्राक्कलन पूरे जिले में जिला परिषद की तरफ से एक ही तरह का बन रहा है। एगो और चीज हमनी के बार बार दिमाग में आवेला कि हमनी के जहाँ मौजूद बनी जहाँ खड़ा बनी जा इ रोड के आखिरी आके जब हो जाता है ना सैया मरिचैया में टूटल बा, तो काश माने ऐसन हो जाइत कि जौन रोड बा बहुत सारा लोग कहता कि रिंग रोड हो जाइत अगर बान अगर जुड़ जाइत तो। यह तो काफी दिन से यह मांग है, और यह मांग राज्य सरकार के स्तर तक पहुंच चुकी है, और इस पर विचार किया जा रहा है। कमेटी भी बन गई है कि बांध को जोड़ने के लिए वो बरजा में जुड़ेगा, यहाँ सैया डेरा जो लालू डेरा पंचायत में जाता है यहाँ बांध जुड़ जाएगा, और इसका भी कालीकरण होगा, रोड बनेगा। और आपके माध्यम से मैं जनता को बताना चाहता हूँ, हमारे अथक प्रयास से जो पूर्व में भी मैंने बात करके ऑडियो वीडियो भी वायरल किया था, एसी और एग्जीक्यूटिव से बात हुई थी, तो जो आरडब्ल्यूडी का रोड है उमरावगंज से दामोदरपुर चक्की नौरंगा तक यह रोड काफी जीर्ण शीर्ण हो चुकी है। इस रोड का डीपीआर बन करके गया था, वो डीपीआर स्वीकृत हो गया और इस पर 8 करोड़ रुपये मिले हैं, और हमको लगता है कि फरवरी में इसका टेंडर होगा। टेंडर के बाद यह निर्माण कार्य बनेगा, बहुत ही उत्तम क्वालिटी का यह बांध वाला रोड बन जाएगा। माने 15 मिनट में बिहिया से दामोदरपुर 15 मिनट में दूरी हम लोग तय करेंगे। अरे उ तो ठीक बन जाई, लेकिन हम जाने के भी प्रयास कैनी कि अभी जौन रोड के चौड़ाई बिया तो पता चलल कि जौन रोड के वर्तमान में चौड़ाई बिया उहे चौड़ाई रही। अगर ए तरीका के होता, अगर बगल में रोड के दोनों बगल अगर साफ नहीं के कइल जात तो स्थिति बिया कि झूर बा, बबूर के पेड़ हो गइल बा, बहुत सारा माने जीव जानवर के भी डर बगैर करा के साफ सुथरा ना करावल जी। देखिए, साफ सुथरा करना अलग बात है, लेकिन बांध बहुत ही संवेदनशील चीज है। बांध को बिना क्षति पहुंचाए हुए बांध की मजबूती बरकरार रखना है, और बांध पर ही सड़क का निर्माण करना है, बांध को क्षति नहीं पहुंचाना है। और जो सफाई की बात है, यह तो सफाई करना है, और मिट्टी भराई होगा, हल्का चौड़ा भी करना है, और प्राक्कलन आएगा तो और वस्तु स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। एगो बात का और भीतरे भीतर चर्चा बा, शाहपुर प्रखंड प्रमुख अविश्वास प्रस्ताव दिसंबर में लागे वाला बा, दिसंबर के आखिरी पड़ाव पर बा, अपना बता दीजिए। आ एक दिन रउआ भी जौन बा कि एगो टीम के संगे देखे में आई रहे, रउआ संचालन भी कैले रही, तो अब भी जौन वर्तमान प्रमुख के तरफ से दावा हो रहल बा कि हमनी के 16 गो जौन बा कि पंचायत समिति हो गइल बड़े आ हमनी के तीर्थ स्थल पर घूमे खातिर, तो माने रउआ पार्टी के टीम के अभी माने माने का एथी माने बुझाते जे। नहीं, हमारा तो पहले समझिए कोई टीम नहीं है, हम जिला परिषद सदस्य हैं। हम जिला स्तरीय राजनीति में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे। प्रखंड स्तर पर हमारी कोई भूमिका नहीं है, यह पंचायत समिति सदस्यों की इच्छा स्वेच्छा दिल दिमाग पर निर्भर करता है, वो स्वतंत्र हैं। यह प्रजातंत्र का खुशबू कहिए इसको, यही तरीका है। वो पंचायत समिति सदस्य लोग अपना निर्णय करेंगे। रही बात बैठक में जाने की, तो मैं पिछले बार भी बताया था, मुझे बुलाया गया तो मैं गया था, तो वो टीम की एक बैठक हुई, पुनः किसी अन्य टीम की बैठक हुई है। तो जब तक चुनाव अंतिम हो न जाए तब तक तो बैठकों का दौर जारी रहेगा और खाना पीना चलता रहेगा। कभी लोग उधर जाएंगे, कभी लोग इधर आएंगे, और कुछ लोग हैं बड़े नेता जो पकाओ रोटी जोड़ियाने का काम कर रहे हैं, तो उनका आदत है पकाओ रोटी जोड़ियाने का। हाँ, पकावले जो रोटी जोड़िया पकाओ रोटी जोड़वाने का काम करते हैं बेचारे, तो उनको करने दीजिए। ना ना, तो एगो कुछ लोग हमने के काल एगो पंचायत समिति सदस्य से मैंने बातचीत करते हैं जा, तो वहाँ का नाम रहे कि हमारा के केहू दबा नहीं के सकत, हमारा के केहू फुसिला नहीं के सकत, हमार केहू कुछ कर नहीं के सकत। हम घरे बानी या फील्ड में बानी, फील्डे में रहब। हम जेकरा संगे बानी तो कहाँ माने तक की जायज बा कि बीडीसी के लेके चाहे इकट्ठा क के माने तरीका के माने माने कता ना उचित माने नहीं। एकदम यह अनुचित है, एकदम गलत है, इसका कोई महत्व नहीं है। एक साथ ले जा करके अपहरण करके कहीं बाहर ले जा करके रख देना, ये क्या मतलब है? अरे अपना विचार जीतिए, दिल जीतिए, यदि उनकी इच्छा करते हैं तो वोट देंगे। जो
जिनके पास बहुमत होगा वो चुनाव जीतेंगे, अच्छी बात है। बाहर ले जाने का कोई औचित्य नहीं है। और रही बात, लोग मूर्ख बनाते हैं, अब कुछ कागज दे करके लॉलीपॉप दिया गया है। यहाँ तो तत्काल फायदा लोग को चाहिए था, तो तत्काल फायदा नहीं, कागज दे दिया गया है कि भविष्य में कभी आपको दिया जाएगा। उसी कागज पर कुछ लोग भ्रमित हुए हैं, लेकिन सब लोग सत्य को समझेंगे, सत्य को परखेंगे, सत्य के साथ रहेंगे, हमको जो लगता है। लेकिन यह उन लोग की इच्छा पर डिपेंड करता है। हम धन्यवाद देंगे, शुभकामना देंगे कि आप लोग शांतिपूर्वक और अच्छे से चुनाव लड़िए, और जिस भाई के प्रति आप लोग का दिल दिमाग बसता हो उसको वोट दीजिए, जिताइए, लेकिन दूसरे के बहकावे में नहीं। और हम तो धन्यवाद देंगे गुड्डू साहब को कि 2 साल हो गया तो कोई किसी पंचायत समिति को पूछने वाला नहीं था, लेकिन आज लगता है कि अंतिम पड़ाव है तो तीर्थाटन पर चल दिए। अंतिम पड़ाव पर लोग तीर्थाटन पर जाते हैं ना, अंतिम पड़ाव पर तीर्थाटन पर लोग जाते हैं। तो यह तो धन्यवाद के पात्र हैं गुड्डू साहब, जो ऐसा माहौल पैदा किए कि इस पंचायत समिति सदस्यों की कुछ पूछ बढ़ गई, उनको लोग याद करने लगे। तो किस गांव में कहाँ पंचायत समिति है, सदस्य हैं, कोई याद नहीं करता था। इसी बहाने बड़े बड़े नेताओं के कोठियों में जाने का मौका मिला। एक बात और निकली क्या होता बाबा हमें से कि अविश्वास प्रस्ताव जोन बा कि 2 साल के बाद लाग जाई, अगर अभी ना लगी तो फिर भविष्य में भी मैंने खतरा रही कि अविश्वास प्रस्ताव लागे के। तो ये से चर्चा होता कि अविश्वास प्रस्ताव तो लगबे करी, एकरा के मैंने रुको किसे देखते यस भाई, ये तो विधि सम्मत बात है, विधि प्रक्रिया है यह। 2 साल के बाद यदि पंचायत समिति सदस्य इच्छुक हैं तो अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे, और अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है बहुमत से तो प्रमुख हट जाएंगे। अविश्वास प्रस्ताव अल्पमत में है, गिर जाता है, तो वर्तमान प्रमुख ही यथास्थिति काम करते रहेंगे। बात हमने की कहत, मान ली कि जिसे गुड्डू साह के जो टीम बिया, मान ली कि उनका 15 को कहना चाहिए, चाहता हूँ जो पूर्ववर्ती रहेंगे वही रह गए तो अब 3 साल तक लगातार रहेंगे, अब अविश्वास नहीं आएगा। यदि कोई नया व्यक्ति बनता है तो उस पर 1 साल बाद पुनः अविश्वास आ सकता है, यह नियम है। वो बात हमने की कहत, जिसे में कुछ लोग कहता कि गुड्डू साह, मान ली कि गुड्डू साह गेला साह, गुड्डू साह जी विपक्ष के नेता बड़े, अभी वर्तमान में गेला साह जी बड़े, अगर जे अविश्वास प्रस्ताव अगर गुड्डू साह के पहले अगर मान ली कि 15 गो नैकन कैंडिडेट हो तो वो अविश्वास निकल लगावत, तो नैकन लगावत तो समय तो रह जी कि आगे भी अविश्वास कभी भी लाग सकता। जी जी जी, माने कि जब कभी भी लाग सकता। हाँ। तो जब अगर वो स्थिति में तो चर्चा ही भइल कि जब गुड्डू साह के पहले अगर उतना ना हुई, सदस्य ना हुई है, तो ये अविश्वास ना लगई है। हाँ, कैसे लगाएंगे? जब सदस्य नहीं रहेंगे इनके साथ तो ये विश्वास नहीं लगाएंगे। तो ना लगे तो फिर तो आगे कभी भी टीम खड़ा होकर लगा सकता। भविष्य में क्या होगा, हो सकता है कि दोनों मिल जाए, दोनों आज जो पक्ष विपक्ष है दोनों मिल भी सकते हैं ना, और सभी सदस्यों की इच्छा हो जाए कि नहीं अब छोड़ दिया जाए, जो हुआ सो हुआ, अब चलिए फिर लगा जाए काम पर, ये भी हो सकता है, तो नहीं लगेगा। ठीक बा, लेकिन चर्चा बा कि अगर जे विपक्ष के टीम अगर विश्वास नहीं के लगावो तो जे पक्ष के लोग बा उहे लोग विश्वास लगाई, ये भी हो सकता है। कोई भी पक्ष विपक्ष की चर्चा नहीं है, कहीं पेपर में नहीं पक्ष विपक्ष। संख्या बल यदि हो, 15 संख्या बल हो तो कोई लगावे, इस पर थोड़े कोई लिखा हुआ है कि कौन लगा रहा है। 15 संख्या बल होगा, वह विश्वास लगाएगा, वही पारित हो जाएगा तो वही प्रमुख जी रह जाएंगे। बिल्कुल देख सकते नहीं, आज के बात बतकई में हमारे संगे शाहपुर पूर्वी भाग 3 से जिला पार्षद माननीय श्री पंडित गंगाधर पांडे जी रहनी आया। हमनी के हर वो सवाल जो जनता से सरोकार हमनी के जाने के प्रयास के नहीं जा, बड़े ही बेबाकी के साथ अपना अंदाज में हमारा हर सवाल के जवाब देवे के प्रयास की नहीं। तो आज के वीडियो में इतना ही। हम ब्रजेश राय, देखत रही दियारा भोजपुरी। बहुत बहुत धन्यवाद।